हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे से ही होंगे और पढ़ाई लिखाई में मन लगाना शुरू कर दिया होगा आप लोगों ने भी। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने डिफरेंशिएशन में एक टॉपिक लिया था चेन रूल का, और मैंने ये बोला था कि जब तक ये आपको सही से नहीं आएगा आप डिफरेंशिएशन को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो ये वो आपने रिवाइज़ कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3। जिस पहले मैंने 5.2 एंड 5.4 लिया था, वो दोनों सेम टॉपिक पे थी। अब आता है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन से मतलब ये है कि आपको ये देखना है उसमें कि x और y दोनों मिक्सचर होंगे, मिले हुए होंगे, और वो उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। किसी क्वेश्चन में हो भी सकता है लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस में नहीं होगा। तो जब इम्प्लिसिट फंक्शन आ जाएगा, उसमें x और y मिक्स में है, तो अभी आप डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं, वहाँ फंक्शन जब y हो जाएगा फिर आपको कैसे डिफरेंशिएशन करना होगा, तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो उसको पहले हम समझते हैं कि अगर हमको डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है और फंक्शन y है तो उसमें क्या कंडीशन बनती है, उसको समझिएगा। यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए कि आपके पास में dy ओवर डी एक्स ऑफ एफ वाई है। तो एफ वाई का मतलब y का फंक्शन है और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लेना है। तो y का फंक्शन का है तो y के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो कैसे लाएंगे आप, इसमें d ओवर डी एक्स ऑफ एफ वाई इंटू डी वाई ओवर डी वाई कर दीजिए। इस डी वाई को इधर शिफ्ट कीजिए, डी एक्स को इधर शिफ्ट कीजिए, तो d ओवर डी वाई ऑफ एफ वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। अब हम y के फंक्शन का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में ईजिली कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एफ डैश वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। बस यही आपको समझ लेना है। ये आपने समझ लिया, आप समझ लिए कि आपकी इम्प्लिसिट फंक्शन बहुत आसान हो जाएगा। देखिएगा, लेकिन आपको ये सब इतना करना नहीं है। इतना करेंगे तो हमें सवालों में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसके लिए क्या करना है, सीधा हमको ये लेना है। यहाँ पे आप ये देखिए, एरो देखिए कि एफ वाई का डिफरेंशिएशन एफ डैश वाई होगा, वो कर दीजिए। वाई का फंक्शन था इसलिए डी वाई, डी एक्स का रिस्पेक्ट था डी एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स आपको ले लेना है। देखिएगा यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन वाई है। वाई का फंक्शन है, रिस्पेक्ट में एक्स है, तो कैसे लेना है, साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। इसी तरीके से मान लीजिए साइन इनवर्स वाई है, 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। सिंपली आप चल सकते हैं। बस आप इस चीज़ को समझ लीजिए, और इस चीज़ को समझते ही आपको एक्सरसाइज 5.3 के सारे सवाल समझ में आने शुरू हो जाएंगे, प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। इसमें कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं। वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन तो ये दिया था, इसको इक्वल टू वाई भी मान लेते हैं और फिर डिवाइड एक्स एल एच एस में लिख देते हैं और इसको गलत डिफ्रेंशिएट कर बैठते हैं। तो आप यहाँ समझिएगा कि कोई भी क्वेश्चन आपको दिया है, मैंने 3 एग्जाम्पल इस पर सॉल्व किए हुए हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको सिंपली डिफ्रेंशिएट कीजिए। जहाँ y का डिफ्रेंशिएशन आ रहा है वहाँ पे डिवाइड एक्स ले लीजिए, और उसके बाद में जितने भी डिवाइड एक्स के टर्म्स हैं वो LHS में ट्रांसफ़र कीजिए, बाकी टर्म्स दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कीजिए और डिवाइड एक्स कॉमन लेके उसकी वैल्यू निकाल दीजिए। बस काम ख़त्म हो जाता है। अब देखते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 2x + 3y इक्वल टू साइन एक्स। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंस फंक्शन है तो 2 × 1 हो गया, y है तो 3 × y का 1 होता है तो इंटू डी वाई ओवर डी एक्स हो गया, इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो गया। डिफरेंशिएशन हो गया। अब आप क्या करेंगे, डिवाइड एक्स को सेट कर लीजिए, 3 डिवाइड एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ये -2 हो जाएगा, और 3 को ट्रांसफ़र कर दिए डिवाइड एक्स, ये डिफरेंशिएशन हो गया आपका। एक दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है, 2x + 3y इक्वल टू साइन वाई है। तो आप इसमें देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएशन तो 1, तो 2 × 1 प्लस y का 3 × डी वाई डी एक्स, साइन y का डिफरेंशिएशन कॉस y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। जहाँ भी y का फंक्शन आएगा वहीं आपको डिवाइड एस ले लेना है। अब देखिएगा, डिवाइड एस वाले टर्म्स को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो डिवाइड एस कॉमन हो जाएगा, तो कॉस y -3 हो जाएगा, इक्वल टू 2 में आ जाएगा। डिवाइड एस की वैल्यू निकाल दी है, 2/cos y -3 हो जाएगी।
अब देखते हैं आगे, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इक्वल टू 10x प्लस वाई। सीधा आपको लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर देखते हैं कि x और y दो फंक्शन है, तो डिवाइड एक्स से ही हम पता कर लेते हैं फंक्शन क्या, y फंक्शन है और x फंक्शन है। तो यहाँ पे दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब देखते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन y का डिवाइड एक्स हो गया, प्लस y और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू डिवाइड एक्स। देख रहे हैं आप इसमें कि जैसे ही y का आता है वहीं पे हम डिवाइड एक्स ले लेते हैं। 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स प्लस y का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx। तो ये हो गया x डिवाइड dx प्लस 2y डिवाइड dx, ये डिवाइड एक्स इधर ट्रांसफ़र कीजिए, माइनस डिवाइड dx इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ये y इधर ट्रांसफ़र कर दिए माइनस y, इसमें से डिवाइड एक्स कॉमन कर लीजिए, डिवाइड एक्स इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, एंड डिवाइड एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन, इसको ट्रांसफ़र इधर कीजिए तो x प्लस 2y माइनस 1। बस सिंपली आप इसको कर सकते हैं। और एक दो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं आपके सामने, ये आप एक बार नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं हम आपके लिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल 81। देखिएगा यहाँ पे सीधे लिखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए x और y फंक्शन है, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, यहाँ भी x फर्स्ट सेकंड मान लेंगे इसको। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन आप लिख दीजिए, y का डिफरेंशिएशन 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, प्लस x इंटू वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस वाई क्यूब का 3y स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल 0। देखिए क्लियर है। अब डिवाइडेस वाले टर्म्स में से डिवाइडेस हम कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। बाकी टर्म्स आप दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर दें तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy, यह आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। डिवाइड इसको वैल्यू निकाल दीजिए, माइनस कॉमन दिखा के 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। बस देखिए 2 लाइन का सवाल है केवल, ये कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं है, केवल आपको y का ध्यान रखना है और कुछ कंसीडर नहीं कर लेना है इक्वल में, कि कुछ बच्चे जैसे कर लेते हैं y इक्वल टू दिस और फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं तो गलत हो जाता है। सिंपली डायरेक्टली आप डिफरेंशिएशन आप स्टार्ट कर दें। नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम डिस्कस करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 7 में आप ले लें, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के। डायरेक्ट ले लिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब साइन स्क्वायर वाई को डिफरेंशिएट करने के लिए तो टी मानेंगे, तो टी स्क्वायर का टू टी मीन्स 2 साइन वाई। अभी हम डिवाइड एक्स नहीं लिखेंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन वाई,
जब हम t मान लेते हैं उस समय नहीं लिखते, जब फंक्शन डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट हो उस समय हम लिखेंगे इसको। प्लस cos एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स वाई इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स वाई के का डिफ्रेंशिएशन 0। तो ये हो गया 2 साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन cos वाई इंटू डी वाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई इंटू, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लीजिए, इसको सेकंड फंक्शन ले लीजिए। फर्स्ट फंक्शन इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 इक्वल टू 0। 2 साइन वाई, इसको हम साइन 2y लिख सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। देयरफॉर डी वाई डी एक्स कॉमन कर लीजिए, तो आपके पास बच जाएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई इक्वल टू माइनस वाई साइन एक्स वाई, सॉरी वाई साइन एक्स वाई को डिवाइड इसकी वैल्यू सेट कर दीजिए, वाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन 2y। बस ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, सॉरी 2y नहीं xy, सॉरी है। बस आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। वो यही है कि आप सवाल के बेसिक को पकड़ लीजिए, आपको एक्सरसाइज बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। बेसिक्स अगर आप नहीं कैच करेंगे तो आपको सॉल्यूशन के चक्कर में जाना पड़ेगा, और मैं अपने स्टूडेंट्स को कभी भी सॉल्यूशन के चक्कर में नहीं ले जाता, चाहे वो मेरे पास पढ़े या ना पढ़े। सीधा पहले थ्योरी आप समझिए, कंसेप्ट को समझ लीजिए क्या करना होता है, और उसके बाद आप एक्सरसाइज वेरी इजीली आप रन करेंगे। तो मेन चीज़ ये है कि हम एक्सरसाइज को ईजिली रन करें। कंसेप्ट पे टाइम दीजिए, थ्योरी पे टाइम दीजिए, लेकिन एक्सरसाइज सबसे लास्ट में। ये आपके इसमें 8 क्वेश्चंस हैं जो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट टॉपिक्स, इम्प्लिसिट फंक्शन से रिलेटेड हैं। इसके बाद 9 से लेकर के 15 तक क्वेश्चन से डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आ जाता है। ये आप नोट कर लें। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये आपके क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट होंगे। इसमें एक खास बात होती है कि जो मैंने जो शुरुआत में वीडियो डाला था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, आप उसको ज़रूर देखें, और उसमें मैंने सब्स्टिट्यूशंस कई सारे लिखा रखे हैं। मैं उसका लिंक भी देने की कोशिश करूँगा, वो लिंक दे दूँगा, आप उसको ज़रूर देख लें। जैसे ही आप उसको देखेंगे तो इस एक्सरसाइज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जितने भी सवाल आपको मिलेंगे वो सारे बिना सब्स्टिट्यूशन के सॉल्व नहीं होते हैं। अगर आपने डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दिया चेन रूल लगा करके, वो सवाल फंस जाएगा, आप निकाल नहीं पाओगे उसको। तो उसके लिए बेटर वे है, आप उसके कुछ सवाल इसमें दिए हैं और आप वो ज़रूर लगाएं। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें पुट x इक्वल टू टेन थीटा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ये आ जाएगा 2 थीटा। इन्वर्स को सिंप्लीफाई करने का तरीका ही यही होता है, उसमें सब्स्टिट्यूशन इस तरीके से कीजिए कि वो रेशो दोनों सेम हो जाए। जैसे साइन इनवर्स है तो ये साइन हो जाए, तो ये रेशो हट जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा। थीटा की वैल्यू आप टेन इनवर्स एक्स रख दीजिए, तो dy ओवर dx आ गया आपका
2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन क्या है, डिफ्रेंशिएशन तो केवल एक लाइन में है, बाकी तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा हुआ है, तो आप पहले उसको कायदे से कंप्लीट कर लें, उसके बाद इसमें आए आप आसानी से रन करेंगे। क्वेश्चन नंबर आप 10 देखिएगा। y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर पुट x इक्वल टू tan थीटा। ये हो जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये सारी फॉर्म्स मैंने उसमें लिखा रखी हैं, आप एक बार ज़रूर देखेंगे तो उसको आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये हो जाएगा tan इनवर्स tan 3 थीटा, 3 थीटा आ जाएगा, थीटा की वैल्यू रखिए 3 tan इनवर्स x, तो dy ओवर डी एक्स 3 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दो क्वेश्चन है, आप नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आप 11 देख लीजिए। y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट x इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, ये आ गया 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू आपके पास में यहाँ से tan इनवर्स x हो गई, तो डी बाई डी एक्स निकालेंगे आप इसका, तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिएगा यहाँ पे, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये फॉर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स के साथ चलती है। तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी इनवर्स में, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ये आप यहाँ लगा दीजिए, तो ये जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स। आगे भाई सवाल पे भाई यही सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। सेम वे में क्वेश्चन नंबर 13 है, आप थोड़ी सी हिंट इसकी भी देखिए। कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्म साइन इनवर्स के साथ, ये भी हम लोग पीछे देख चुके हैं, तो यही लगाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड क्वेश्चन नंबर 9 को आप फॉलो कर लीजिए, सॉल्व हो जाएगा, या आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर हम लास्ट 15 और हैंड करें, 14 आप खुद लगाइएगा। y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। इसको हम चेंज कर सकते हैं, सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स बना देंगे, तो कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, सेक इनवर्स x इक्वल टू 1 कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स 1/x। तो अब ये देखिए इसका रेसिप्रोकल ये हो गया, पुट x इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, कॉस इनवर्स कॉस हट जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा, थीटा की वैल्यू आप रख दीजिए कॉस इनवर्स x, dy ओवर डी एक्स आ जाएगा -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस
इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे इस बात को ज़रूर कहूँगा कि डिफरेंशिएशन के लिए आप आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा की बुक ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसमें सवालों की संख्या बहुत कम है, प्रैक्टिस नहीं हो पाती, बच्चे सवाल रटने लगते हैं, रट जाते हैं। आप उसको लगाएंगे तो आप उसमें हेल्प अच्छी मिलेगी। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो कुछ अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके हम एक्स्ट्रा टॉपिक के रूप में आपको डाल देंगे इसमें, जिससे कि आप उसको समझ सकें। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है, आप इसको प्रैक्टिस कर लें। आपकी 5.2, 5.3, 5.4 ये कंप्लीट हो रही हैं। आप इसको लगाएं और धीरे धीरे आगे बढ़ें। बहुत जल्दी हम कोर्स को कंप्लीट कराएंगे, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए, आप अच्छा स्कोर कर सकें। मेरे साथ जुड़िए, मेरे से बात कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी। और यह निश्चित रूप से हम आपसे कह रहे हैं कि हम आपको लास्ट में पेपर से रिलेटेड एक आइडिया देंगे, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आप याद करेंगे इस चीज़ को कि हाँ, मैंने कहीं पे किसी बात को समझा था और उसका मुझको बेनिफिट मिला। रटने की स्थिति पे मत आइए, बिल्कुल भी मत आइए। आप कहीं पर भी मेरा वीडियो आप दिखा लीजिए किसी टीचर को, वो भी आपसे यही कहेगा कि पहले थ्योरी समझें, कॉन्सेप्ट को समझें, तभी एक्सरसाइज पे जाएं। किसी फिजिक्स के टीचर से पूछिएगा, चाहे केमिस्ट्री के टीचर से पूछिएगा, वो कभी भी आपको गलत राय नहीं देगा। सिर्फ यही बात बताएंगे कि आप थ्योरी पहले समझ लीजिए, जो वो बता रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं, कि आप इसमें टाइम दीजिए, कंसेप्ट में टाइम दीजिए। तो ये आप कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।